सबको जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों के साथ हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव जी हैं और आज ये ब्रह्म निष्ठालय सोगड़ा जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है उनका चाय बागान देख के काफ़ी हर्षित हैं। तो इनसे हम दो शब्द जानना चाहते हैं। सर, आज कैसा महसूस हो रहा है? ये चाय का जो खेती हुआ है ये परम पूज्य अग्रेश्वर महाप्रभु का बहुत अथक प्रयास और उनकी मेहनत है। उनको मैं दंडवत प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद से यहाँ के बहुत सारे भोले भाले आदिवासी जन और बहुत से यहाँ के बेरोजगार युवक को रोजगार मिल रहे हैं। और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हमारे अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो सर, आप बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है सर यहाँ पर? स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं महाराज अग्रेश्वर जी के इस आश्रम परिसर में आया हूँ, चूँकि यह एक ऐसा स्थल है जो अध्यात्म का स्थल है। ये दुनिया, देश या किसी भी जगह, सभी जगह नहीं हो सकता है। कुछ ही जगह ऐसे आज हैं जो कि उस जगह पर विशेष प्रकार के जो प्राकृतिक की जो शक्तियाँ रहती है और वो वही स्थल है। यहाँ पर हमारे परम पूज्य श्रद्धेय अग्रेश्वर जी यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से एक ऐसी आत्मा है, ये आत्माएं सब जगह स्थिर नहीं हो सकती है और सब जगह से वो अपनी शक्ति को सभी जगह प्रकाशित और प्रभावित भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये वो स्थल है जहाँ ऐसे आत्मा विराजमान रहती है। प्रकृति उससे आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के, प्रकृति अपनी जो असल जो रूप होता है वो आसपास के जो है वातावरण को प्रभावित किए रहती है। वो ऐसा स्थल है। अब ऐसे स्थल में प्रकृति द्वारा प्रदत्त, चाहे पेड़ हो, पौधों हो, फूल हो, फल हो या कोई भी प्राणी हो, उनकी एक अलग ही प्रकार का व्यवहार होता है, अलग ही प्रकार की सौंदर्यता होती है। और उसी सौंदर्य छटा स्थल पर हम आज यहाँ सौभाग्य से यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद में एक मन मस्तिष्क जिसको कहते हैं पूरा केंद्रित होकर के हम और भी आज ज़्यादा बोल सकते हैं, और भी ज़्यादा सोच सकते हैं और हमारे अंदर में जो है एक शक्ति, ऊर्जा भर रहा है, ऐसा अनुभूति हो रहा है। निश्चित रूप से ऐसे जगहों पर समय समय पर आकर के ये प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं, प्रकृति का जो अपना प्रभाव है, प्रकृति की जो अपनी शक्ति है, ऐसी ही जगहों से प्राप्त होता है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय के नज़दीक बद्रीनाथ स्वामी जहाँ पर स्थापित हैं, वहाँ एक ऐसा स्थल है जहाँ से सरस्वती निकलती है, जहाँ से अलखनंदा निकलती है और उसके तट पर भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ के रूप में वहाँ स्थापित हैं। और निश्चित रूप से वो 60 किलोमीटर का एक परिधि ऐसा है कि प्रकृति का कोई भी किसी भी प्रकार का आपदा और विपदा वहाँ पर नहीं आ सकता है। ये स्थल है इसलिए कि वो स्थल भोलेनाथ जी का था। लेकिन भोलेनाथ जी का जो इतना सुंदर स्थल को हमारे बद्रीनाथ जी बाल अवस्था में पहुँच करके कैसे भगवान महादेव जी से अपना स्थान लिए हैं और वहाँ पर रह करके उनको पाने के लिए हजारों हजार वर्ष लोग वहाँ पर तपस्या किया। जिस प्रकार से अलखनंदा नदी के पास जो है एक
तपोशिला है। वहाँ पर अगर गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बनना पड़ा, 80,000 साल उसको तपस्या करना पड़ा। उसी प्रकार से देव ऋषि अगर बनना पड़ा, इनको नारद मुनि को, तो नारद मुनि को भी उसी शिला पर 30,000 साल तपस्या करना पड़ा, तब जाकर के देव ऋषि हुए। ऐसे महत्वपूर्ण जगह, और ये सब जगह जो है सभी जगह नहीं होता, मैंने पूर्व में भी कहा। तो उस प्रकार से ये स्थल है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अनुभूति। चलिए, बहुत सबों के साथ में आए, अच्छा लगा। बहुत बहुत आने का अवसर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय जी को आप सुन रहे थे, कितनी आनंद की अनुभूति। और यहाँ पर जितने भी ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ रोज़गार की कमी नहीं है, पर डे काम लगा हुआ रहता है और सबको अच्छी तरह से सबको पैसा मिल रहा है, सब काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पलायन की कोई स्थिति नहीं है। तो इसके लिए आप अग्रेश्वर महाप्रभु को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, और उनका कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि हमारे इस वन खंड में अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सर्वेश्वरी।